दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है बात करने वाले हैं इसमें KVS के बारे में, जो कि आपकी टीचिंग वैकेंसी आने वाली है। ऑफिशियली भी बता दिया गया है कि आपके कितने पद खाली हैं। नेक्स्ट मंथ में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। एंड जो इसका एग्जाम है, फॉर्म फिल होने के कुछ ही मंथ बाद इसका एग्जाम होता है और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है, साथ ही आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो टीचिंग पोस्ट है वो टोटल कितनी है, 7414 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी ओनली टीचिंग पोस्ट। ठीक है, कुल आपकी 9000 के आसपास थी, लगभग मतलब ज्यादा थी, बट उसमें आपके साथ में नॉन टीचिंग वाली थी। ये नॉन टीचिंग को हटा के सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोस्ट है 7414। तो ये आप देख लीजिए। एंड इसके बाद बात करें PRT, TGT, PGT, इनमें आपके 3 पद मिलने वाले हैं टीचिंग पोस्ट में, PRT, TGT, PGT। तो इसमें देखेंगे PRT के अंदर आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, TGT के लिए क्या होना चाहिए, PGT के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास 12th यानी कि 12th के बाद आपने DLED या फिर VLED किया हो 50% के साथ, यानी कि आपकी 12th में भी 50% होनी चाहिए, आपको याद रखना है। एंड DLED, BLED इसमें भी आपकी 50% होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपका CTET पेपर 1 होना चाहिए, और ये आपको पता है ये UR में आपके 90 के लिए होता है। ठीक है, UR में 90 और बाकी OBC इन सब के लिए किसमें होता है, ये आपका 82 में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। CTET 1 में जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो आपके इतने होते हैं, अगर आप इतने मार्क्स हैं आपके, आप क्वालिफाइंग हैं, और इसके आगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज देख लीजिए, UR के लिए यहाँ पे यानी कि जनरल कैटेगरीज में जो आते हैं UR में 30 एज है, एंड OBC के लिए 33 है, SC ST के लिए 35 है। अगर फीमेल की बात की जाए, कोई सी भी कैटेगरी में फीमेल है उनके लिए 10 ईयर प्लस, यानी कि जैसे फीमेल UR में आती है तो उसके 30 प्लस 10 कर दीजिए, 40 हो जाएगी। OBC में जैसे 33 है तो उसमें 10 प्लस कर दीजिए, आगे आपको इतना मिल जाएगा। सेम SC ST के लिए रहने वाला है। अगर ये सब आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप आराम से PRT में अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बात करेंगे अब TGT के बारे में। अगर TGT के बारे में देखा जाए तो इसमें आपका ग्रेजुएशन 50% आपके ग्रेजुएशन में आए हुए हों। ठीक है, इसमें ऑल ओवर आपकी देखी जाती है, अलग अलग नहीं देखी जाती है। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस चीज को लेकर। तो ग्रेजुएशन में 50% हर ईयर में नहीं देखी जाती है, यहाँ पर ये अलग अलग मतलब फाइनल में ही देखी जाएगी। इसके बाद यदि BEd की बात करें तो BEd में भी आपके 50% यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, BEd में भी 50 प्लस हो आपके। एंड CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग हो, और सेम ये आपका रहता है यहाँ पर UR के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए, OBC SC ST के लिए यहाँ पर 82 मार्क्स होने चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज बस इतना है, जैसे इसमें 30 थी, इसमें आपकी 35, OBC के लिए 38, SC ST 40, और फीमेल वाला सेम यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है। फीमेल के लिए तो सेम रहेगा, 10 प्लस कर लीजिए। ठीक है, जो एज है फीमेल के लिए 10 ईयर प्लस कर लीजिए। जैसे 35 है UR में, तो अगर फीमेल है तो वो 45 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद TGT का देखते हैं। TGT का आपको समझ आ गया होगा, और एक चीज आपको याद रखनी है, जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है उसी से आपने BEd किया हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद PGT में देखेंगे तो PG में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 50% होनी चाहिए। एंड जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी से आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एंड इसके बाद BEd में 50% होनी चाहिए, एंड इसमें आपके PG में 50%। साथ ही इसमें जो एज होती है UR के लिए 40 होती है, OBC के लिए 43 एंड SC ST के लिए 45, और फीमेल के लिए सेम रहता है यहाँ पर ये वाला। यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, OBC में फीमेल के लिए 53 हो जाएगी, एंड SC ST में फीमेल के लिए 45 हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। और ये आपके सामने इतना क्राइटेरिया था जो कि आपका PRT, TGT, PGT के लिए यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो इसको आप देख लीजिएगा, जिससे भी यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप उससे यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा ये PRT में, तो आप बस इतना करिएगा, जो आपके 1 से लेकर
1 to 8th तक, ठीक है। 1 से लेके 8th तक की जो आपके एनसीईआरटी हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी जो होती है 1 से लेके 5th तक की, एंड इससे अलग 1 से लेके 8 तक की पढ़नी है आपको, लेकिन 1 से लेके 5th की आपको इतनी डीपली पढ़नी है कि आपको वहां पर उनके चैप्टर्स भी याद होने चाहिए एंड उनकी स्टोरीज भी याद होनी चाहिए। ये याद होना चाहिए कि आपने ये स्टोरी कौन सी क्लास में पढ़ाई है, यानी कि किस बुक में दे रखी है। इस बेस पे आपसे डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड टीजीटी की बात करें तो इसमें आपका सिलेबस रहने वाला है 9 to 12 कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। 9 to 12 का सिलेबस रहेगा, उससे ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है। सिलेबस में आपको क्वेश्चंस जो भी देखने के लिए मिलेंगे 9 से 12 तक के देखने के लिए मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है एनसीईआरटी के ही देखने मिलते हैं, इससे अलग आपको नहीं देखने मिलते हैं। तो सबसे अच्छा है आप एनसीईआरटी को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देन इसके बाद पीजीडी की बात करें तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, बीएड में 50% प्लस, ठीक है। दोनों में सेम आपको होना चाहिए। एज यूआर में 40 थी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके सिलेबस की बात करें, ठीक है, पीजीटी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 9 to 12 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी अच्छे से पढ़ना होगा। जो सिलेबस है पीजी के लिए, ठीक है, पीजीटी के लिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का भी सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये यहाँ पर ये बातें थी जो आपको समझने आपके लिए जरूरी थी कि आप इन चीजों को समझें। एंड एग्जाम की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया था नेक्स्ट मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, एंड नोटिफिकेशन देखने के बाद जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फॉर्म फिल होने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे, आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, इसीलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और अगर फ्रेशर हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करें। बाकी आप देख लीजिए किस हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है। टीजीटी मैथ्स की तैयारी के लिए आप चैनल पर आइएगा और देखिएगा, यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो उनको आप देखिएगा, हेल्प मिल जाएगी। बाकी मैं आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं इसकी तैयारी स्टार्ट करा दूंगी। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा।